यस, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग सब? राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। हमने लेसन कंप्लीट कर दिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यस, गुड इवनिंग सबको। कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग बेटा। चलिए, तो टेक्स्ट बुक नहीं, इस टेक्स्ट बुक क्वेश्चन के लिए निकालिए और नोटबुक निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। ऑल राइट, तो मैं शुरू कर रही हूँ बेटा। जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सुनिएगा, फिर बाद में आप लिखिएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में ही है। चलिए। यस, सो हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम? कैसे उनका उनका नाम मिला फ्लोरेंस, बताइए। हाँ, सबको गुड इवनिंग बेटा। यूपीएस बोल कला ओपा करके लिखा है, सबको गुड इवनिंग। कैसे मिला बेटा? हमको मालूम था ना कि फ्लोरेंस करके एक सिटी है जो इटली में है। उसके वजह वहां पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम फ्लोरेंस करके पढ़ा करके हमने पढ़ा था। फर्स्ट लाइन में आपके बुक में है। सो फ्लोरेंस गॉट हर, यहाँ पे गेट के बदले क्या होगा? पास्ट टेंस में लिखना है हमको। गॉट लिखोगे तो यहां से शुरू करोगे आपका आंसर। फ्लोरेंस गेट के बदले गॉट हर नेम। कहाँ से मिला? फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस, यानी कि एक शहर है फ्लोरेंस के नाम पे। वो कहाँ पर है? इटली में है। और कमा डाल के जहां उनका जन्म हुआ था, वेयर शी वॉज बोर्न। ओके, क्लियर? तो क्या क्या लिखना है हमको? सिटी का नाम लिखना है, और वो कहाँ पे है? वो सिटी इटली लिखना है। उन्होंने वहां पर जन्म लिया था। 3 पॉइंट लिखना है हमको इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे गेट के बदले यहाँ पे गॉट लिखोगे। क्लियर? क्या पूछा है आपने मैम? चित्रा को कैसे तरह से वाराणसी है, क्या बोल रहे हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सी एस खान 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 पत्ती करके ब्लैक करके आप स्कूल के नाम से जुड़िए बेटा। चलिए, व्हाट डिड फ्लोरेंस वांट टू बिकम? अभी अगला सवाल जो है, फ्लोरेंस को क्या बनना था? वांट टू बिकम। तो ये वांट, हमेशा मैंने क्या बोला, ये जो क्रिया है वो क्या बनेगा आंसर में? आपका पास्ट टेंस बनेगा। सो फ्लोरेंस यहां से शुरू करोगे आप। वांट के बदले वांटेड। ओके बेटा, मैंने आपको पहले ही सिखा हुआ है, जैसे कि स्पेलिंग ही बदल रहा है तो आपको वो इर्रेगुलर वर्ब है। और ये जो है ईडी, जब वर्ब को लगता है यानी क्रिया को ईडी लगता है, तो वो रेगुलर वर्ब है। ओके, राइट। तो फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम अ नर्स। फ्लोरेंस को क्या बनना था? नर्स। तो यहाँ को इसको वांटेड बन लिखोगे क्वेश्चन आंसर में। फ्लोरेंस वांटेड टू बिकम, ये ही आपका आंसर है। सिर्फ वन वर्ड आंसर है, अ नर्स। उसको नर्स बनना था, सिर्फ उतना ही लिखना है। बहुत सरल क्वेश्चन आंसर है ये सेकंड वाला। तो तीसरा वाला देखिए, मैं बता रही हूँ। ओके, अभी बोर्ड दिख रहा है। यस, व्हाई डिडंट यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेस इन दोज डेज? क्यों जो यंग यंग यानी कि जो कम उम्र की जो लेडीज महिला थी, जो अच्छे परिवार, मैंने बोला था अच्छा परिवार बुरा परिवार, यहाँ पे ऐसा मतलब क्या है? खानदानी लोग जो होते हैं ऐसा बताते हैं ना। जो अच्छे घरों की लड़की होती है वो नर्स नहीं बनती थी उन दिनों में। दोज डेज यानी कि उन दिनों में। क्यों करके पूछ रहे हैं, वाई वाई यानी कि क्यों। तो क्यों बेटा? दो चीजें हमने पढ़ा था ना, बहुत कम पैसा मिलता था, और ऊपर से कम मर्यादा आदर सम्मान भी समाज से कम मिलता था। वो ही हमको आंसर में लिखना है, जो कि है आपका नर्सेस वे पेड वेरी लिटिल मनी। तो हमको जो है लिटिल मनी, पेड यानी कि दिया, सैलरी पे करते हैं ना बेटा, पेड वेरी लिटिल मनी। एंड दे, यहाँ पे दे किसको बता रहे हैं? ये नर्स को ही दे करके प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। यह कि बहुत सारे नर्सेस है ना, तो यहाँ पे दे करके उनको प्रोनाउन, नाउन के बदले, ये नर्सेस जो है नाउन है, नाउन के बदले प्रोनाउन इस्तेमाल किया है जो कि दे है। दे गॉट लिटिल रेस्पेक्ट, उनको बहुत कम सम्मान मिलता था इन सोसाइटी यानी समाज में। ये सारे हम मीनिंग लिख के देख चुके हैं ऑलरेडी लेसन में। इसीलिए देयर फोर करके क्वेश्चन में से यहां से लिखोगे, यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज बिकम नर्सेस इन दोस डे। डिंट यहाँ पर क्या है? ये जो डिंट है यहाँ पर ऐड करोगे।
इसके बाद यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिडंट डिडंट या डिडंट क्या है, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। डिड और ये NOT नॉट, ये डिड नॉट का ही कॉन्ट्रैक्शन, अपोस्ट्रोफी डाला हुआ है बेटा यहाँ पर, उसको ही कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि क्या, उसको शॉर्ट करके लिखा गया है। डिड नॉट को ही डिडंट करके पढ़ना है हमको। क्या समझे आप? यहां तक ही आपका आंसर है। उसके बाद में ये देयरफॉर लिख के, यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज, ये डिडंट यहाँ पे आएगा, डिडंट बिकम नर्सेस इन दोस डेज। क्लियर? दिखने में बहुत बड़ा है, मगर आपको इतना, ये 2 लाइन सिर्फ ही आपको मेमोराइज करना है, जो कि उनको बहुत कम पैसा मिलता था और आदर सम्मान भी कम मिलता था समाज में, ऐसा करके। मैम टेस्ट होगा, यस कृताप्रो टेस्ट होगा, 10 मिनट का टेस्ट आपको होगा, MCQ करेंगे आज। ऑल राइट, तो लिख लिया है तो मुझे यस करके बताइए, ताकि मैं अगले क्वेश्चन आंसर पर जाऊं, जो कि और 2 क्वेश्चन है हमको करने हैं। बता दीजिए, हो गया तो लिखना। तो पहला क्वेश्चन आंसर में सिर्फ आपको यहाँ पर ही फ्लोरेंस का स्पेलिंग है, आपको सिर्फ फ्लोरेंस वापस उसी में लिखना है, सिर्फ आपको इटली का स्पेलिंग पढ़ना है। नो करके बताए, लिखिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ। और इतना बताना है ना कि वो वहां पर पैदा हुई थी करके। दूसरा क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको नर्स क्या बनना चाहती थी, नर्स बनना चाहती थी। क्वेश्चन को वांट को बदले वांटेड लिखोगे, पास्ट टेंस में लिखोगे, और नर्स का स्पेलिंग सिर्फ ही आपको याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन आंसर में भी सिर्फ 2 चीजें याद रखना है, पेड वेरी लिटिल मनी, गॉट लिटिल रेस्पेक्ट, समाज में, इन सोसाइटी करके लिखना है, 2 ही लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन से लेके यंग लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज, यहाँ पे डिडंट वर्ड यूज करके, बिकम नर्सेस इन दोज डेज। इन दोस डेज भी लिख सकते हो, दोस टाइम्स भी लिख सकते हो बेटा। उस जमाने में, उन दिनों में, ऐसा बोलने का के लिए हम ऐसे दोस टाइम्स करके लिखते हैं। ओके बेटा, क्लियर है तो क्लियर बताइए। तो मैं अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पक्का हो गया होगा, तो मैं वो रब करके हमारा डी वाला सवाल लिखती हूँ, जब तक आप लिखिएगा। मैं डी वाला सवाल लिख रही हूँ बेटा। डी वाला सवाल क्या है हमारा? वॉट डिड फ्लोरेंस डू टू इम्प्रूव द कंडीशन, यानी कि अस्पताल की जो हालत है, कंडीशन यानी कि क्या हालत है, ऑफ द हॉस्पिटल, उन्होंने क्या किया था करके पूछ रहे हैं। क्या किया था बेटा? अपने पैसा खर्च करके जो किया था ना, कहाँ पर, एट सेंचुरी, ये क्या युद्ध हुआ था ना वहां पे, ये वॉर छिड़ गया था, तो हमको मालूम पड़ा। यस यस, सबने बता दिया है, वेरी गुड, सब लोग ने बहुत बढ़िया से यस यस बता दिया है, सुपर, वेरी गुड। तो वॉर छिड़ा था वहां पर, बराबर। तो वहां पर वॉर छिड़ा था, तो क्या हुआ था वहां पर? हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अपॉइंट किया था कि जाके वहां पे सब सोल्जर्स की मदद करो। वहां पे जाने के बाद उन्होंने जो हालत देखी थी हमारी हॉस्पिटल की कंडीशन में, तो क्या किया था उन्होंने, तो वो ही हमको लिखना है बेटा। चलिए, तो वो आंसर लिखें, क्या किया था बताइए। हाँ, जो हमारे पेज नंबर में आपको मैंने पढ़ाया था कि पहले तो उन किचन का उन्होंने बराबर उसका मरम्मत की थी, बराबर। उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, फ्लोरेंस, पहले ब्लैक पेन ले लेती हूँ। फ्लोरेंस क्या किया था, क्लीन्ड अप, पहले तो क्लीन किया, क्लीन्ड अप क्या, द हॉस्पिटल, पहले सफाई की थी हॉस्पिटल की। उसके बाद में क्या किया था, नया किचन बनवाया था, रसोई घर बनाया था, वो लिखना है हमको। एंड बिल्ट अ न्यू किचन, एक नया किचन बनवाया था। क्यों क्या करने के लिए, किचन में क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। टू सर्व गुड बेटर फूड, क्यों किचन बनाया, ताकि अच्छा खाना परोस सके, टू सर्व बेटर फूड, फुल स्टॉप। फिर उनके पैसों से उन्होंने क्या किया था वो लिखना है हमको, विथ हर ओन मनी, हर ओन मनी,
अपने खुद पैसों से उन्होंने क्या किया था? क्या खरीदा था बेटा? शी बॉट। ये बाई का पास्ट टेंस होता है। बाई यानी खरीद, खरीद। और ये बॉट यानी कि खरीदा। बाई का पास्ट टेंस होता है बॉट। शी बॉट क्या? न्यू शीट्स, नए बेडशीट्स लिए हैं। और क्या लिया? न्यू शीट्स एंड क्लोथ्स, और क्लोथ्स लिया था। किसके लिए? खुद के लिए लिया था क्या? कपड़े नहीं, फॉर द पेशेंट्स, फॉर द वहां के रहने वाले मरीजों के लिए। ओके बेटा। तो क्या बताना है हमको इसमें? सिर्फ अपने को ये बताना है कि फ्लोरेंस ने पहले साफ किया था। किसको साफ किया था? हॉस्पिटल। तो क्लीन्ड वर्ड याद रख लो, क्लीन्ड क्रिया याद रख लो। किसके सफाई किया था? हॉस्पिटल को। फिर क्या बनाया था? बिल्ड किया, क्या था? किचन को। फिर किचन को बिल्ड किया था, यानी कि बिल्ड किया था तो क्या बना, बनवाया किचन को क्या करने के लिए? फूड के लिए, अच्छा खाना बस परोसने के लिए। और फिर अपने पैसों से, ओन मनी से क्या क्या खरीदा? उन्होंने न्यू शीट्स खरीदा और क्लोथ्स खरीदा। अब ये दोनों किसके लिए खरीदा? पेशेंट्स के लिए खरीदा। तो ऐसे ये कीवर्ड्स याद रखोगे तो बेटा आपका लेसन हो, ये क्वेश्चन हो गया। हो गया ना? तो ऐसे ये साइड में लिख के रख लीजिए कि ये स्पेलिंग मुझे याद रखना है, ताकि मैं, है ना, आपको क्या इसको लिखोगे? फ्लोरेंस क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन टू सर्व बेटर फूड with her own money. She bought new sheets and clothes for the patients. हो गया। ऑल राइट, ठीक है। अभी हम लिखेंगे वापस। तो हमारा जो है ई क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, ये भी लिख लीजिए। चाहिए तो आपको मैं रुकती हूँ वहां पर ये लिखने के लिए। ई क्वेश्चन लिखती हूँ जो कि है हमारा, वाई इज फ्लोरेंस, क्यों उनको लेडी ऑफ द लेडी विद द लैम्प बुलाते हैं करके वो प्रश्न है। वाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉल्ड, नोन एज, नोन एज कॉल्ड भी बोल सकते हैं, नोन एज, कोट्स में लिखना है, द लेडी विथ द लैम्प। क्यों बुलाया जाता है बेटा उनको लेडी विथ द लैम्प? क्यों बताइए? कौन बताएगा मुझे? हाँ, मरीजों को सर्व करने के टाइम में, वो जब सेंटरी हॉस्पिटल में थी तब क्या किया उन्होंने, रात में वो लैंप लेके वहां पर, उस टाइम में बिजली सब नहीं रहती थी ना बेटा, तो उस टाइम में रात को, जो मैंने ड्राइंग भी करके बताया था, लैंप को लेके रात में जाती थी। तो एट सेंटरी हॉस्पिटल, कमा, फ्लोरेंस वुड गो फ्रॉम बेड टू बेड, यानी एक बेड से लेके दूसरे बेड, पेशेंट्स रहते ना बेड में लेटे हुए रहते ना, फ्रॉम बेड टू बेड, ओके, कैरिंग लैम्प, हाथ में लैम्प लेके, कैरिंग अ लैम्प एट नाइट, रात को। रात को भी सोती नहीं थी, इसलिए बीमार पड़ गई थी ना हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो क्या बता रहे हैं? एट सेंटरी हॉस्पिटल, खमा, फ्लोरेंस वुड गो फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प एट नाइट। और क्या करती थी? दिस इज हाउ, इसी के, इसी वजह से उनको वो नाम मिला करके हमको ये कंक्लूड करना। दिस इज हाउ शी, यहां से गॉट द नेम, क्वेश्चन से द लेडी ऑफ विद द लैम्प ऐसे लिखना है। द लेडी विथ द लैम्प, क्लोज क्लोज कीजिए और फिर फुल स्टॉप लगाइए। द लेडी विद द लैम्प, हो गया। तो क्या पता चला हमको कि ये जो है हमको उन रात में भी बैठ के पेशेंट्स की सेवा करती थी, हाथ में लैंप, लांटन, लांटन जो बोलते हैं ना हम उसको। तब नो 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 बता रहे हो बेटा आप, क्या नो बता रहे हो? लिखा नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है बेटा, मैं वेट कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। लिखिएगा।
एंड्रॉयड ब्लूरॉयड करके है, स्कूल के नाम से जुड़िए बेटा। और क्या नो बता रहे वो भी बता दीजिए मुझे प्लीज। ऑल राइट, तो इसको बहुत, ये बहुत आसान कर दिया मैंने। आप क्रिया को याद रख लीजिए। ओके, यहाँ पर वो क्रिया को याद रखोगे। मैम, वापस पूछ रहे हो आप? लास्ट टाइम ही बताया था बेटा, रिजल्ट मत पूछिएगा हमसे, हमको पाठ के हिसाब से, आपको कोई भी डाउट हो हमसे पूछिएगा। बाकी जो अटेंडेंस नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, वो सब आपको नंबर व्हाट्सएप दिया गया है बेटा, वहां पे पूछिएगा। आपको इस लेसन में कुछ डाउट है, इस क्वेश्चन आंसर में कुछ डाउट है, तो जरूर पूछिएगा हमसे। ऑल राइट। ओके। रिजल्ट, रिजल्ट में स साउंड आ रहा है बेटा, जल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं है। ओके बेटा। ऑल राइट, तो ये लिख लिया है तो यस करके बताइए, मैं देखूं। ओके। लेडी विद द लैम्प, यानी कि यहाँ पर अब ये औरत खड़ी है, मैं मान ऐसे बात, तो यहाँ पर ऐसे लांटन के साथ, ऐसे हाथ में लांटन पकड़ के, ऐसा नीचे नहीं रहता ऑफ कोर्स यहाँ पर, हाँ ऊपर से ऐसा लांटन ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ऐसे हाथ में रख के वो अपने मरीजों को, यहाँ बेड में पड़े हैं तो उनको देखने के लिए जाती थी, ऐसे करके आप ऐसे इमेजिन कर लो। यस मैम, बोरकला ने बता दिया है यस मैम करके। बाकी लोग भी बताइए बेटा, देखूं मैं लिख लिया है तो। अगला मैं है, आपको दो क्वेश्चन आंसर रह गया है अपने द अडोरेबल मदर में, तो वो भी आज हम करेंगे। फिर बाद में हम एमसीक्यू करेंगे, और अगली कक्षा में आपके पेज नंबर 55 में जो ग्रामर है, कंजंक्शंस, और जो आपके समबडी, नोबडी, एनीबडी करके हैं, वो सारे ग्रामर हम करने वाले हैं। अगला क्लास हम ग्रामर करेंगे। अभी आप लोग कौन से लेसन में हो बेटा, आपके स्कूल में? आपके स्कूल में कौन से लेसन कर रहे हो अभी आप? यही लेसन कर रहे हो या उससे पहले वाला या आगे वाला कर रहे हो? बताइए जल्दी, 14, 15, 13 टाइप कीजिए, देखूं मैं। कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस बोर्ड कला, सब लोग बताइए, देखूं मैं कौन से लेसन में हो आप लोग। ओके, मैं जा रही हूँ अभी। हमारा द अडोरेबल मदर, क्या दो क्वेश्चन आंसर रह गया था हमारा, तो वो भी हम करेंगे। जो कि सी और डी जो है, चार क्वेश्चन आंसर थे, ऑलरेडी दो कर लिया है। अब यूपीएस गोशीला ने बता दिया 13, दूसरों ने एंड्रॉयड ब्लूरे 14, के यूपीएस बर्तरा 10 करके बता रहे हैं। ओके, तो आप लोग को ये बहुत इजी होगा। 14 तो मैंने अभी आपका 14 लेसन ही किया है, तो आपको बहुत इजी हो गया होगा ना। बराबर, चलिए। लेसन 14 ही बहुत लोग कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए चलिए, वेरी गुड, तो हम लोग वहीं पर साथ में ही हैं, आपके साथ में ही कर रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर है जो अडोरेबल मदर, जो लेसन 13 आपका है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर डज फॉर अ चाइल्ड, ऐसे करके करके ये दो क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था, मैं लिख के रखा है, आपको समझाती हूँ भी। मदर क्या कर, व्हाट आर द थिंग्स दैट अ मदर डज फॉर अ चाइल्ड, क्या क्या करती है मम्मा जो है अपने बच्चे के लिए करके बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं हम? मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल टू कम टू हर चाइल्ड, यानी कि कोई भी आपत्ति नहीं आने देती है जो मम्मा है अपने बच्चों पर, करके बता रहे हैं। Very good. So, mother never lets any trouble to her child. She takes care of her child and teaches him or her what is right and what is wrong. तो अपने बच्चे का देखभाल करती है। पहले तो ट्रबल याद कर लीजिए कि ट्रबल कभी आने नहीं देती है, फिर देखभाल करती है, फिर सिखाती है। क्या सिखाती है? जो सही है, जो गलत है, what is right, what is wrong. इजी है ना सेंटेंस? क्या सही है, क्या गलत है। और एक दोस्त बन के, एज अ फ्रेंड, शी इज ऑलवेज देयर टू लिसन एंड एडवाइस हर चाइल्ड। एक दोस्त क्या करता है बेटा, हमको, हम जो भी हम बोलना चाहते हैं उसको सुनता है, और हमको कभी भी हम गलती कर रहे हैं तो हमको एडवाइस देता है। तो वही हमारी माँ भी है ना। अगर हम उनको फ्रेंड करके मान के चलेंगे तो हमारी मम्मा भी हमारे साथ दोस्त बन के रहेगी, और हमारा सुनेगी और हमको अच्छा सा एडवाइस करेगी।
अगर आप आपके मम्मा को दोस्त समझोगे ना बेटा, तो वो जो भी बोलेगी ना एडवाइस, आपको वो सही लगेगा। अगर आप बोलोगे मम्मा है यार, मम्मा यार, ऐसे करके मम्मा की एडवाइस आपको नहीं पसंद आएगी, क्योंकि उनको आप अलग ही समझते हो। क्योंकि मम्मा और पापा आपको जब भी कुछ बोलते हैं, उनके तजुर्बे से वो आप लोग को समझाते हैं बेटा। आपके दुश्मन नहीं है मम्मा पापा, अगर आपको कुछ बोल रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो। उनका तजुर्बे से, उनके लाइफ में उन्होंने कुछ तो सीखा होगा ना, मगर हर बात आपको खुला बोल नहीं सकते, तो वो आपको एडवाइस करते हैं। ओके। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि मदर नेवर लेट्स एनी ट्रबल टू कम टू हर चाइल्ड, कभी भी आपत्ति आने नहीं देगी, डेंजर नहीं आने देगी। शी टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड एंड टीचेस हिम और हर व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। उसका ध्यान रखती है और सिखाती है क्या सही है क्या गलत है। और एक दोस्त बन के कभी भी सुनती है और एडवाइस करती है उनके बच्चों को। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो क्लियर बताइए, और मैं अगला क्वेश्चन अभी पढ़ रही हूँ। ओके। चलिए, कुछ तो भेजा है आपने व्हाट्स चैट बॉक्स में, मैं देखती हूँ कि क्या भेजा है। चलिए, क्या के यूपीएस बर्तरा ने भेजा है। फ्लोरेंस अ लॉन्ग टाइम अगो इन इंग्लैंड सम नेम नजिया बेगम ने लिखा है। वेरी गुड। मैं अगले क्लास में मैं जरूर शेयर करती हूँ। बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है नजिया बेगम आपकी, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है। चलिए, ऑल राइट, अगला क्या भेजा है। सी एस भादवा से भेजा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्वेश्चन आंसर बहुत सुंदर से लिख के रखा है आपने। किसने नाम नहीं लिखा है बच्चे का, सुंदर हैंड राइटिंग है। ओके। और केस लेसन नंबर 14 बताया है। ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। नजिया बेगम और शिवानी ने भेजा है। ओके, वेरी गुड। कबीर लेसन भेजा है। ओके, वेरी गुड। ओके। चलिए, ओके, तो भी ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाई डज द चाइल्ड इन द पोएम फील ब्लेस्ड? क्यों वो चाइल्ड जो बच्चा है उसको बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं करके, क्यों ऐसा लगता है करके सवाल पूछा है। तो सवाल का जवाब क्या बताएंगे हम। द चाइल्ड रियलाइजेस दैट हिज मदर इज हिज फ्रेंड। पहले चाइल्ड ने, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि उसको महसूस होता है कि वो उसका जो मदर है वो एक फ्रेंड है, और एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक कवच, एक प्रोटेक्ट प्रीटो करके बताया है बच्चे का नाम। ओके। ओके। सो द चाइल्ड रियलाइजेस दैट हिज मदर इज हिज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टिव शील्ड, और एक प्रोटेक्टिव, एक कवच जैसा है, जो मुझे बहुत ही सुरक्षित कवच जैसा है। He knows that he has got many important life lessons from her. उसको ही यानी कि उस बच्चे को मालूम है कि उसको बहुत सारे जिंदगी में लेसन्स जो है सीखने को मिले हैं। लेसन्स माने जो अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं वो नहीं है, जिंदगी के जो पार्ट हैं वो उसको बहुत सीखने को मिले हैं। Therefore, इसीलिए he feels blessed that God sent his mother from heaven। इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है कि भगवान ने उसे, उसकी मम्मा को स्वर्ग से भेजा है। ठीक है, अभी एमसीक्यू का करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑल राइट, यूपीएस बोर कला, ये सभी एमसीक्यू शेयर करेंगे। राइट। तो लिख लिया सब क्वेश्चन आंसर, मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। राइट। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वाज फ्लोरेंस बॉर्न? कौन से परिवार में फ्लोरेंस का जन्म हुआ था? पुअर, बी गुड, सी वेरी पुअर। बताइए, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वाज फ्लोरेंस बॉर्न? ए पुअर, बी गुड, सी वेरी पुअर। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वाज फ्लोरेंस बॉर्न? चैट बॉक्स में आंसर अभी मत बताइए बेटा, बाद में बताइएगा। सबने क्लियर क्लियर बता दिया है, कॉम्पोजिट विद्यालय सबने बता दिया है। वेरी गुड। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे हम।
In which organization did Florence become the superintendent? The lady with the lamp, Nightingale Schools for Nurses, C. Care of the Sick. कौन सा संगठन था जहां पे वो अधीक्ष बनी थी? Organization did Florence become superintendent? The Lady with the Lamp, Nightingale School for Nurses, C. Care of the Sick. हो गया बेटा? 2 बार पढ़ चुकी हूं सवाल को। राइट। इन दोज डेज व्हाई डिडंट दे बिकम नर्सेस? उस जमाने में क्यों वे लोग नर्सेस नहीं बनते थे? ए पेड लेस, गॉट लिटिल रेस्पेक्ट, सी ऑल द अबाउ। A paid less, B got little respect, all the above. In those days, why didn't they become nurses? Fourth सवाल देखिए. What did Florence's parents want her to do? What did Florence's parents want her to do? A. Nursing, B. Marry a rich man, C. None of the above. A. Nursing, B. Marry a rich man, C. None of the above. फ्लॉरेंस के पेरेंट्स क्या चाहते थे कि वो करे? What did Florence parents want her to do? What languages did Florence learn? क्या लैंग्वेजेस फ्लोरेंस ने पढ़ा, सीखा? A. German, B. History, C. Philosophy. What languages did Florence learn? A. German, B. History, C. Philosophy. All right. Who was the first patient of Florence? A. Sister, B. Village people, C. Grandmother. Who was the first patient of Florence? कौन था उसका फर्स्ट पेशेंट? Where did Florence go to learn about nursing? Where did Florence go to learn about nursing? कहाँ गई थी नर्सिंग सीखने? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी टर्की. ए इंग्लैंड, कक्षा में आपका पोम दिखाऊंगी स्क्रीन पर. ओके बेटा? चलिए अभी देखिए. What did the nurses gain because of Florence's effort? What did the nurses gain because of Florence's effort? क्या गेन किया था? A. Money, B. Respect, C. All the above. What did the nurses gain because of Florence effort? Effort यानी कि क्या? जो फ्लोरेंस ने मेहनत की थी उसके वजह से जो बाकी नर्सेस हैं उन्होंने क्या पाया था, गेन किया था? A. Money, B. Respect, C. All the above. Where was Florence Nightingale sent when the Crimean War broke out? Where was Florence sent? कहाँ पे भेजा गया था जब क्रिमियन वॉर? A. Century, B. Italy, C. London. Where was Florence Nightingale sent when Crimean War broke out? हो गया? 10th वाला लास्ट सवाल. Florence spent hours talking to the dash. बहुत समय बिताती थी, बहुत घंटे समय किसके साथ बिताती थी? A. Patients, B. Soldiers, C. Nurses. Florence spent hours talking to the dash. Patients, B. Soldiers, C. Nurses. सबने सवाल आंसर्स कर दिए? आंसर्स पर जाएं बेटा. ओके तो मैं आंसर्स पर जा रही हूं अभी. जिसका भी छूट गया सवाल वो उस टाइम में भी वापस लिखिएगा, ठीक है ना? यस मैम. तो चलिए आंसर्स पर जाएंगे. कॉम्पोजिट विद्यालय रेस्पेक्ट करके बताया है. ओके आंसर्स बता रहे हैं आप.
चलिए अभी आंसर्स बताइए। ओके। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वाज फ्लोरेंस बॉर्न? यस, गुड फैमिली, एक अच्छे परिवार। ओके, राइट। अनम्यूट कीजिए। कार्तिक सर, काइंडली अलाउ अनम्यूट। कार्तिक सर। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। थैंक यू मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय बता दिया। आप लोग को भी थैंक यू बेटा। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। अंशिका, आपका मैं अगले क्लास में आपका जो भी आपने लिख के भेजा है, क्यों अभी आया है मैसेज, तो मैं अगली कक्षा में आपका जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू बेटा।